शहर की भाग दौड़ और गाड़ियों के शोर के बीच एक कोने में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पेड़ हवा में झूमते थे, पक्षी मीठे सुरों में गाते थे। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और हर घर के आंगन में फूलों की क्यारी महकती थी। सुबह होते ही बच्चे स्कूल जाने से पहले खेल के मैदान में जमा हो जाते और गांव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया में बुजुर्ग लोग बैठकर पुरानी बातें करते। यह गांव सिर्फ जगह नहीं था, यह एक एहसास था जहां हर दिल में सादगी और प्यार बसा था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने देखा कि शहर की ऊंची ऊंची इमारतें उनके गांव की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी आंखों में चिंता की एक गहरी लकीर उभर आई। उन्होंने बच्चों को खेलते देखा और सोचा, क्या यह शांति हमेशा रहेगी? शहर की बढ़ती चमक अब उनके हरे भरे सपने को निगलने आ रही थी। यह सोचकर उनका मन भारी हो गया। कुछ ही दिनों में शहर के अधिकारी गांव पहुंचे और घोषणा की कि गांव की जमीन पर एक विशाल शॉपिंग मॉल बनेगा। गांव वाले सन्न रह गए। उनके घरों, उनके खेतों, उनकी यादों को खोने का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। बच्चों की हंसी थम गई और पीपल के नीचे सन्नाटा छा गया। पर फिर दादाजी की आवाज गूंजी, हम अपनी जड़ों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यह सिर्फ जमीन नहीं, हमारी आत्मा है। पूरा गांव एकजुट हो गया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के बजाय एक ग्राम उत्सव का आयोजन किया। शहर के लोगों को बुलाया गया। उन्हें अपनी हस्तकला, अपने लोकगीत और अपने खेतों की ताजी सब्जियां दिखाईं। शहर के अधिकारी गांव की सादगी और खुशियों से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत है। अंततः उन्होंने गांव को तोड़ने का विचार त्याग दिया और उसे शहरी हरित विरासत के रूप में संरक्षित करने का फैसला किया। गांव की हंसी फिर से गूंज उठी, अब और भी मजबूत, शहर के दिल में धड़कती एक हरी भरी आत्मा की तरह।